हाय एवरीवन, आपने अब तक सीखा एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब बच्चों में एक जादू पढ़ते हैं कि किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से बिना डिवाइड किए हम ये बता सकते हैं कि उसका रिमाइंडर कितना आता है, यानी उसको बिना भाग लगाए हम ये बता सकते हैं कि उसमें शेष फल क्या आएगा। विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग वी कैन टेल व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ओके, ये मैं हटा लेता हूं दिस एक्स्ट्रा मटेरियल। एक आप एग्जांपल 7 खोलिए आपकी एनसीईआरटी बुक का। दिस पॉलिनोमियल हैज बीन डिवाइडेड बाय x - 1। एग्जांपल 7 बच्चों, तो अभी ये डिवीजन मैंने किया, आप भी प्रैक्टिस करना है। और ये बिल्कुल एग्जांपल 7 ही है, इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। x - 1 से डिवाइड किया है तो पोर्शन ये आ गया, रिमाइंडर ये आ गया। इसको आप वीडियो पॉज करके एक बार डिवाइड करने की प्रैक्टिस करना। रिमाइंडर 5 आया माइनस का। आपको एग्जाम में कभी कभी ओनली रिमाइंडर पूछे तो आप ये इसको नहीं करने का, इसमें आपको 5 मिनट लगेगा, गलती के चांसेस भी। वो पूछेगा फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग। यू डोंट डिवाइड इट, ओनली रिमाइंडर पूछे क्यों डिवाइड करने का। तो मैं एक चीज बता रहा हूं, जब आप देखो x - 1 से डिवाइड करते हैं, डिवाइजर डिविडेंड x - 1 से डिवाइड करते हैं तो x इक्वल टू उल्टे साइन वाला है इसका। देखो x - 1 का जीरो क्या है, आप इक्वल टू जीरो करेंगे x इक्वल टू 1, तो जीरो होता है उससे डिवाइड करना। ठीक है, उससे डिवाइड करना। अगर कोई बोलेगा x + 2 से डिवाइड करना है, आप क्या करना, x की वैल्यू क्या रखेंगे, इसको इक्वल टू जीरो कर दो, x इक्वल टू -2 पुट कर दो उसमें। ठीक है, उल्टे निशान वाला, या x - 1 है तो +1 या x + 2 है तो -2 ले लेगा। तो x - 1 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो x इक्वल टू 1, तो यानी इस गिवन पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 डाल दो, आपका आंसर रिमाइंडर सीधा आएगा। चेक करते हैं कि क्या ऐसा करने से हमारा आंसर की सचमुच में रिमाइंडर ये है, यही आता है या किताब वाले ने झूठ लिखा है। तो पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं। 3 × -1 का पावर 4, -4 × 1 क्यूब -3 × 1 -1, तो 1 का पावर दिस इज 1 ओनली, तो 1 का पावर 4 रखा है। 1 का पावर कितना भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 - 4 -3 -1 -3 + 3 खत्म हो गया था, आंसर इज -1। देखो देखो कितना कम मेहनत में हमें फल मिल गया। ठीक है, कोई भी आप कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 9 में बोला है फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x - 1। बिल्कुल ऐसे आप उसको खुद कर सकते हैं। x - 1 है, x = 1 रखना। एक पेज 39 पे आपको दे रखा है थ्योरम। द थ्योरम इज रिमाइंडर थ्योरम। लेट px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let a be any real number, then px is divided by the linear polynomial x - a, then the remainder is pa। यानी x - a से अगर आप डिवाइड करेंगे, x - a का जीरो क्या आप करेंगे, x इक्वल टू a होगा ना, तो आप पॉलिनोमियल में इसमें x की जगह a रखेंगे, pa। जैसे हमने p1 रखा ना, आप pa रखना। a का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ये समझ में आपको आ जाना चाहिए। अब एग्जांपल नंबर 9 आप खुद करेंगे बच्चों। हाँ, अब एक और चीज बड़े काम की, आपको ये पता है जब किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, जब वो पूरा डिवाइड हो जाता है तो उसका रिमाइंडर 0 आता है। रिमाइंडर 0 आता है। जैसे 21 को 3 से डिवाइड कीजिए तो 3 × 7 = 21, रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब ये जो चीज है वो इसका फैक्टर है। समझ में आया? तो इसका मतलब 21 की जगह आप लिख सकते हैं 21 इक्वल टू, यू कैन राइट 3 × 7। 7 भी इसका फैक्टर है और 3 भी इसका फैक्टर है। सीधी बात करें तो किसी को डिवाइड करने से अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो वो जो डिवाइजर है यानी वो जो भाजक है वो आपका उसका गुणनखंड है, यानी द डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ डिविडेंड। तो कई बार आपको पूछता है चेक वेदर दिस इज फैक्टर ऑफ दिस,
हमें कुछ नहीं करना, हमें रिमाइंडर चेक करना है। रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। ओके, फैक्टर नहीं है। तो ये x माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर में -5 आ गया। रिमाइंडर अगर 0 आता तो ये भी उसका फैक्टर होता। अब बच्चों एग्जाम्पल नंबर 10 में किया है, QT दे रखा है, मल्टीपल ऑफ देखो QT, P क्यों होती वो नाम है। एग्जाम्पल 10 की बात कर रहा हूं, QT, P की जगह Q लिख दिया और वेरिएबल T है, क्या है 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर, 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1, माइनस t माइनस 1, क्या ये उसका मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब फैक्टर ये कोई देखिए, यानी मैं अगर बोल लूं 21 यहां से दोबारा 21 की जगह 3 इंटू 7 लिख दिया तो 3 इसका फैक्टर है, 7 इसका फैक्टर है, या ये वाला मल्टीपल है, बड़ा वाला मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब इसकी टेबल में आता है। ये दोनों कौन है, ये दोनों उसके फैक्टर्स हैं, दे आर द फैक्टर। तो बड़ा वाला मल्टीपल होता है, मल्टीपल का मतलब टेबल में आता, टेबल में। तो क्या है, चेक करना है कि ये इसका मल्टीपल है किसका, 2t माइनस 1 का। 2t माइनस 1 का ये वाला मल्टीपल है इसका कि नहीं है, या उल्टी बात करें कि ये फैक्टर है कि नहीं इसका, छोटा वाला फैक्टर होता है। तो कुछ नहीं, इसका 0 पता कर लो, उसके 0 का वैल्यू रख लो उसमें, और अगर आंसर 0 आया तो मल्टीपल है, नहीं तो नहीं, तो ठीक है ना। तो यहाँ 2t माइनस 1 इक्वल टू 0, तो क्या आया 2t इक्वल टू 1 आया, और t इक्वल क्या आया, t इक्वल टू 1/2 आया। तो यहाँ पे हम t की वैल्यू 1/2 चेक करें, यानी जो डिवाइड करें उसका 0 पता करें, उसका 0 1/2 इसका। तो Q 1/2 क्या हुआ, 4 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस जहां t वहां मैंने 1/2 लिखा। क्वेश्चन तो ठीक ही है, 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1। जब आप इसके एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे, अभी मैं आपको इसमें एग्जाम्पल में ज्यादा टाइम बिताऊंगा नहीं, तो क्या बोला, the answer is so the remainder of 10 divided this is 0, remainder 0, तो कोई कर दो कोई। इसको 2 को इस 4 से नहीं काटना, क्योंकि यहाँ 2 का पावर 3 है, वो 8 होता है, तो ये 4 इंटू 1/8, दिस विल बी 4 इंटू 1/4 होगा। 1 पहले ब्रैकेट के अंदर का काम पहले कर लो, माइनस 1/2 माइनस, दिस बिकम 1/2, दिस बिकम 1 माइनस 1/2। अब देखो या तो सम कर लो या क्या करना, ये माइनस वाला इसको खा गया, ये माइनस वाला इसको खा गया, आंसर 0 आया। मतलब क्यों, ये 1/2 इसका 0 है, यानी रिमाइंडर 0, इसका मतलब इसको 2t माइनस 1 से इसको जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आया, देयरफॉर बोल देना 2t माइनस 1 इसका फैक्टर है। हाँ, तो आपकी एक्सरसाइज 2.3 बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 2.3, एक्सरसाइज 2.3 देखिए, लिखा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। सो x प्लस 1 जो डिवाइडर उसका 0 कीजिए, कैसे करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1 आ गया। अब हम p माइनस 1 इसमें रखेंगे, p माइनस 1, अगर आंसर 0 आया तो रिमाइंडर नहीं है, तो क्या होगा, -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू, आई विल राइट -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1, 3 इंटू -1, ये तो 3x हो गया प्लस 1। ध्यान रखना बच्चों, नेगेटिव नंबर की पावर ओड है तो आंसर माइनस में आता है, पावर इवन है तो आंसर प्लस में आता है। कुछ कभी भी होगा, -1 का पावर 9 -1 होता है, -1 का पावर 8 हमेशा 1 होता है। पावर ओड आंसर माइनस, पावर इवन आंसर प्लस, इतना भी होगा। अब ये पावर ओड है, -1 का क्यूब इट इज -1, ब्रैकेट का काम पहले करना, 3 इंटू 1 हो गया सिंस -1, और प्लस दिस 3 इंटू -1, दिस विल बी -3 प्लस 1। चेक करते हैं, -1 प्लस 3 -3 प्लस 1, क्या हुआ, इसको ये खा गया, इसको ये खा गया, आंसर इज 0। देयरफॉर जो पूछा है, देयरफॉर x प्लस 1 इज इट्स फैक्टर, इसका फैक्टर, ठीक है ना। पार्ट 2 बच्चों, चेक करना है कि x माइनस 1/2 क्या इसका फैक्टर है।
तो x माइनस 1/2, x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/2, इसका जीरो पता कर लो जिसको उससे डिवाइड करना हो। नाउ फाइंड p 1/2, p 1/2 मीन्स क्या, 1/x की जहां जहां x वहां वहां 1/2, 1/2 का क्यूब 1/8 प्लस 3 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू 1/2 विल गिव अस 3/2 प्लस 1। अब ये ज्यादा तो करने की जरूरत नहीं, 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। हमें पूछा कि क्या वो इसका फैक्टर है, तो आपको आगे अपना दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे ही प्लस के हैं, तो आप जीरो तो आ ही नहीं सकता, जीरो आ ही नहीं सकता, कुछ माइनस का होता कुछ प्लस का होता था। हम इसको सम करके चेक करते हैं। आप सीधा लिख देना दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x माइनस 1/2 इज नॉट इट्स फैक्टर, इट्स फैक्टर। ओके, ये हमारा पार्ट 2 हो गया। ठीक है बच्चों, पार्ट 3 में ओनली x दिया है, तो हम क्या करेंगे, देखो इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू लाते हैं, तो ये इक्वल टू 0 गया, पहले बार x इक्वल टू आ गया, हम इक्वल टू 0 करें तो x के बराबर खाली 0 ही आ गया, x के बराबर 0 ही आ गया, तो 0 इज 0 ऑफ x। तो कुछ नहीं, अभी हम क्या करेंगे, इसमें p0 पता कर लेंगे, तो फाइंड p0, जहां जहां x वहां वहां 0, मैं 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 एंड प्लस 1, 1 2 3 4, कुछ तो नहीं हुआ, 1 2 3 4। ओके, अब आप इसको गोली मारो, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, आंसर 1 आया। ये भी तो 0 नहीं है, 0 नहीं है, आप लिखना 0 ऐसे करके काट देना, नॉट 0, 0 नहीं है, देयरफॉर x इज नॉट इट्स फैक्टर, x इज नॉट इट्स फैक्टर। यानी इसको डिवाइड करते तो रिमाइंडर, इस पूरे को x से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 1 बचता, इसको x माइनस 1/2 डिवाइड करते तो रिमाइंडर, इनका जो सम होगा ना वो रिमाइंडर बचता। अगला पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 इज x प्लस पाई, x प्लस पाई का 0 क्या है यार, x बराबर इसके बराबर 0 रख दो, x का वैल्यू पता कर लो, वो आपका 0 है, तो x इक्वल टू आपको मिला माइनस का पाई। तो अब क्या होगा, p माइनस पाई, जहां जहां x वहां वहां माइनस पाई, तो मैं लिखूंगा, यहां दिख रहा है, तो माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई एंड प्लस 1। अभी पाई का वैल्यू आप रखना नहीं, डोंट वेस्ट योर टाइम। माइनस पाई का क्यूब, दिस इज माइनस एंड पावर ओड है, तो माइनस पाई क्यूब आ गया। ये क्या हो गया, 3 इंटू पाई स्क्वायर आ गया, माइनस 3 पाई आ गया, प्लस 1 आ गया। अब बच्चों यहाँ पे पावर अलग अलग, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई, यानी माइनस 22/7 का क्यूब होगा, माइनस 22/7 का क्यूब होगा, प्लस 3 इंटू 22/7 का स्क्वायर होगा, प्लस 3 इंटू 22/7 का स्क्वायर होगा, माइनस 3 इंटू 22/7। अब आप बच्चों, ये आपके लिए थोड़ा कैलकुलेशन वाला है, आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसको कर लेना तुम। बच्चों फोर्थ पार्ट में आपको क्वेश्चन में पूछा फाइंड रिमाइंडर, 0 पूछा नहीं, रिमाइंडर में क्या है इतना ही करना, और देन बोल दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द रिमाइंडर। ठीक है ना, रिमाइंडर का दिस इज द रिमाइंडर। और पहले जो अभी मैंने करे पार्ट 1 2 3, उसमें ओनली रिमाइंडर ही पूछना, यस नो नहीं लिखना, पूछे कि फैक्टर है नहीं, तभी फैक्टर है या नहीं, तभी तो यस नो लिखना, अदरवाइज दिस इज द। ठीक है ना, अब आ गया 5 + 2x। बच्चों 5 + 2x, इसमें फिफ्थ में 5 + 2x में कोई दिक्कत नहीं है, 5वां पार्ट है, 5 + 2x नहीं तो 5 + 2x। अब आप क्या करना, 2x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 5, x इक्वल टू -5/2। ठीक है ना, अब आप p - 5/2 कर, p - 5/2 आप पुट कर लेना, यानी -5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। अब ये -5 का क्यूब होता है, माइनस हो गया, नेगेटिव है, पावर ओड है, तो 125/8 हो गया, प्लस 3 इंटू ये 25/4 हो गया, एंड -15/2 हो गया, दिस इज माइनस एंड प्लस 1। यू टेक एलसीएम,
इसको और कर लेना, एलसीएम विल बी 8 और आप कंप्लीट कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन 2 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्वेश्चन 2 एंड 3 इंपॉर्टेंट इसमें। तो फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, तो आप x माइनस ए इक्वल टू 0 करना और x इक्वल टू a, ठीक है, रिमाइंडर पता है, x इक्वल टू a हम पुट करेंगे, यानी वी विल इवेल्युएट द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू a, यानी इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का हम x बराबर a रख के मान प्राप्त करेंगे। तो PA कितना होगा, PA जहां जहां x वहां a, तो a क्यूब माइनस a इंटू a स्क्वायर प्लस 6a माइनस a क्यूब तो a क्यूब हो गया और माइनस a इंटू a, सो दिस इज a क्यूब प्लस 6a एंड माइनस का a मिलाया, a क्यूब को माइनस वाला प्लस वाला खत्म कर दिया, आंसर इज 5a, दिस इज द आंसर। फाइंड रिमाइंडर, यह आंसर हो गया। बहुत ही काम का 2 नंबर का आता है, 1 नंबर का आता है। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड वाला भी 1 नंबर का था। आपको बोल रहा है कि ये फैक्टर है, इसका नहीं आपको चेक करना है, तो डिवाइजर का 0 पता कर लो। वी नो दैट या नाउ आप करना 7 प्लस 3x इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू माइनस का 7, x इक्वल टू क्या हुआ, माइनस का 7/3। अब आप करेंगे p माइनस 3 परफॉर्म कैलकुलेशन हियर, और मैं इधर लिख रहा हूँ p माइनस 7/3, जहां x वहां माइनस का 7/3, तो 3 इंटू माइनस का 7/3, 3 इंटू माइनस 7/3 का क्यूब एंड 7 इंटू माइनस का 7/3। अब पूछ क्या रहा, रिमाइंडर बोला नहीं, पूछा फैक्टर है क्या। अब बच्चों 3 का 3 हो गया, 7 का क्यूब होता है 343, ये आप क्यूब मैंने लिखवाया था जब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पावर, जिस बच्चे ने याद की वो बच्चा तो आज ऐश कर रहा है। -343, 3 का क्यूब क्या होगा, 27 होगा। और मैं एक बोल रहा हूँ, मेहरबानी करके इस 3 को इस 3 से काटना नहीं, क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है, तो इक्वल पावर नहीं है, तो काटना नहीं है। ये क्या है, इसमें घटेगा नहीं, तो आपको प्लस क्या हो जाएगा, दिस विल बी -49/3। अब ये जो 9 इसको इससे कट कर दीजिए, तो -343/9 -49/3। अब आप आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोल रहा है कि चेक करो कि उसका फैक्टर है कि नहीं, यानी चेक करो कि उसका रिमाइंडर 0 आ रहा नहीं आ रहा। तो मैं आप अपना कीमती वक्त जाया नहीं करना, तो आप लिखना विच इज नॉट 0, जो कि 0 नहीं है। तो देयरफॉर आप लिखना 7 प्लस 3x इज नॉट फैक्टर ऑफ, या नॉट इट्स फैक्टर कर दो, 7 प्लस 3x इसका गुणनखंड नहीं, नॉट इट्स फैक्टर। ठीक है, ये तो हो गया। अब मैं आपके लिए कुछ तो 1-2 चीजें देता हूं। यू विल फाइंड रिमाइंडर व्हेन दैट गिवन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द अनदर वंस। तो बच्चों आपके लिए आपका होमवर्क दे रहा हूं, राइट योर आंसर्स इन कमेंट बॉक्स। फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x - 1 x + 2x + 3x - 2। आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ आंसर देना, ओनली आंसर, मुझे सॉल्यूशन नहीं चाहिए, ठीक है ना। देखते हैं कौन करता है। पिछली बार कुछ बच्चों ने किया, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कमेंट में अपना आंसर डाला, तो दे आर शोइंग इंटरेस्ट। तो बच्चों अपने वीडियो को आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना, लाइक तो बनता है यार, शेयर करना, कमेंट तो करते ही रहना, ओके, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। वो तो आपने कर लिया होगा, अपने दोस्तों को भी बोलना सब्सक्राइब करें। तो आपका एक्सरसाइज नंबर 2.2 मेरी तरफ से 2.3 खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल में, बहुत ही ज्यादा काम किए, तो तैयार रहना, ओके। हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहना, बाय बाय, मिलते हैं।